Hello student, good morning. Yesterday I have explained complex sentence, I have explained noun clause, and I have also started how to make a complex sentence by the use of noun clause. मैंने पहला नियम आपको बताया था कि पहला नियम होता है नाउन क्लॉज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। उसको मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति में नाउन क्लॉज का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के पहले होता है और यह वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वो ये है टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन क्लॉज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अर्थात एक क्रिया के कर्ता के रूप में संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग। क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, क्रिया के पहले सब्जेक्ट आता है और इसलिए हम यहाँ पर जो बनाने जा रहे हैं इस प्रयोग के अंतर्गत नाउन क्लॉज का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के बाद होता है। जैसे She may be innocent, I do not know it. तो वह निर्दोष हो सकती है, मैं ये नहीं जानता। मैं क्या नहीं जानता कि वह निर्दोष हो सकती है, अर्थात आई डू नॉट नो that she may be innocent. मैं ये नहीं जानता कि निर्दोष हो सकती है। जो आपका ये पार्ट है, चूंकि ये क्रिया है आपकी नो, अर्थात ये नाउन क्लॉज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, उसका कारण ये क्रिया है। जो तीसरा प्रयोग है नाउन क्लॉज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नाउन क्लॉज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन देखने का प्रयास करें। इस प्रयोग के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य का नाउन क्लॉज का जो प्रयोग होता है वह किसी न किसी प्रीपोजिशन के बाद होता है और संज्ञा उपवाक्य उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इस प्रयोग के अंतर्गत नाउन क्लॉज का प्रयोग नाउन क्लॉज का प्रयोग किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बाद, किसी न किसी प्रीपोजिशन के बाद होता है।
तथा यह वाक्य में उस ऑब्जेक्ट रूप में उसके उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में कार्य करता है। जैसे मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। आई डू नॉट एग्री टू इट। तो श्रीमान सिंह ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, अर्थात जो कुछ श्रीमान सिंह ने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री टू, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। ये व्हाट मीन्स है जो कुछ, अर्थात मैं उस बात से सहमत नहीं हूं जो श्रीमान सिंह ने कहा। Noun clause used as complement of a verb. Noun clause used as complement of a verb. तो कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा देख लें। Complement is a word or a part of sentence which completes the sense of a sentence. आपके पास एग्जाम्पल है, देखें। राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। तो राम परीक्षा में फेल हो चुका है, कारण उसकी लापरवाही है। तो द रीजन ऑफ राम्स फेल्यूर इन द एग्जामिनेशन दैट ही इज केयरलेस। देखेंगे फेल्यूर इन द एग्जामिनेशन that he is careless. नेक्स्ट नाउन क्लॉज, ये आपका इज, ये इज वर्ब है। और एक चीज़ तो नोट आती है इसमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कम जस्ट बी फॉर्म, अर्थात कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग
हमेशा बी फॉर्म अर्थात इजे बार वाज वेयर के बाद होता है, तो इसके बाद इसका प्रयोग हुआ है दैट इज केयरलेस, तो निश्चित तौर पे ये नाउन क्लॉज यूज एज कॉम्प्लीमेंट ही है। नेक्स्ट, नाउन क्लॉज यूज एज केस इन अपोजिशन। अब ये जो अपोजिशन वर्ड है, लोग कह सकते हैं मेरे अपोजिट में चुनाव लड़ा, अगेंस्ट है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है इनसाइड अर्थात बगल में। कहने का भाव कि नाउन क्लॉज इस प्रयोग के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग किसी नाउन के बगल में होता है तथा नाउन क्लॉज उस संज्ञा की विशेषता में वृद्धि करता है। जैसे he was innocent, this was his statement, it was wrong। तो वह निर्दोष था, यह उसका इस कथन था, यह गलत था। उसका कथन के निर्दोष था, गलत था। हिज स्टेटमेंट दैट he was innocent was wrong। तो ये जो आपका है दैट ही was innocent, ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज यूज एज केस इन एपोजिशन, इस नाउन के बगल में आया है। तो कथन क्या है? कथन ये है कि वह इनोसेंट था। ये आपका नाउन क्लॉज है। ये आपके पांचों नियम मैंने पूरे किए। अब एक्सरसाइज नंबर 9 मैं हल करने का प्रयास करूंगा, देखने का प्रयास करेंगे। God is omnipresent, every religion teaches it। भगवान सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। कहीं पर भी ईश्वर का स्मरण करिए और निश्चित तौर पे भगवान
मदद करते हैं हर जगह। तो ये हर धर्म लगभग हमें इसे सिखाता है। तो एवरी रिलीजन टीचेस दैट गॉड इज omnipresent. Next, the two students quarreled. I do not know the reason. तो बनेगा आई डू नॉट नो द रीजन कारण के लिए वाई आएगा, छोटे के लिए दैट आएगा, तरीका के लिए हाउ आएगा, समय के लिए व्हेन आएगा, ये कोई वस्तु जानवर होगा तो व्हिच आएगा। ये छोटे छोटे कंजक्शन हैं। व्हाई स्टूडेंट्स quarreled. Next, you are a liar. This is known to all. तो बनेगा आप एक झूठे हो, ये सबके द्वारा जाना जाता है। तो सबके द्वारा क्या जाना जाता है कि आप झूठे हो। दैट यू आर ए लायर इज नोन टू ऑल। ये सेंटेंस कंप्लीट बना। नेक्स्ट, वी मस्ट लव द पुअर। गांधी जी taught us so. तो बनेगा गांधी जी taught us गांधी जी ने को क्या सिखाया। दैट वी मस्ट लव द पुअर। आई शैल बी बैक ऑन संडे। आई एक्सपेक्ट दिस। I expect this. तो बनेगा I expect that I shall be back on Sunday. Next, where has he gone, do you know?
तो बनेगा डू यू नो where he has gone. Someone stole my watch. I do not know him. तो बनेगा आई डू नॉट नो हिम या आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच. Next, where did he go? Nobody knows it. Nobody knows. Where he went. Nobody knows where he went. That's all for this period. I have solved 11 sentence of the exercise number 9. Now rest on next video. That's all.